सो ये बेटा क्वेश्चन 20, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन एस्केप वेलोसिटी का व्हेन द सैटेलाइट इज स्टेशनरी एट हाइट h, जब वो सैटेलाइट स्टेशनरी रहता है, स्टेशनरी यानी रेस्ट पोजीशन में, स्टेशनरी यानी रे बाबू रे रेस्ट पोजीशन में, एट हाइट h, कहाँ पे, h हाइट पे, अबोव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से h हाइट पे जब वो क्या रहता है, रेस्ट पोजीशन में। तो पहले फिगर बताता हूँ, ध्यान दो। तो ये बेटा हमारी अर्थ, और ये अर्थ का सेंटर C, ये अर्थ का रेडियस R, और अर्थ का मास कैपिटल M। कौन है फिर ये हमारी अर्थ। फिर एक सैटेलाइट, साइंटिस्ट जब इस सैटेलाइट को बनाते हैं तो कहाँ पे बनाते हैं, तो सर अर्थ सरफेस पे। फिर इसको कहाँ तक लेके गए, h हाइट तक। कहाँ तक, h हाइट तक। तो ये सैटेलाइट अभी यहाँ h हाइट पे है, ये सैटेलाइट, और ये अभी रेस्ट, इसका मास स्मॉल m, और ये कैसी पोजीशन में है, अभी रेस्ट पोजीशन में है। ये हाइट h मैंने बताया, अगर वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो ये हाइट कितनी होती है रे बाबू, 36,000 किलोमीटर। तो मुझे फिर से बताइए, सैटेलाइट अभी कैसे पोजीशन पे है, h हाइट पे, रेस्ट पोजीशन पे। सैटेलाइट का मास रे बाबू स्मॉल m, ये हमारी अर्थ, अर्थ का मास कैपिटल M, अर्थ का रेडियस कैपिटल R, और सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे है, h हाइट पे। तो शुरुआत यही से करेंगे। तो हेडिंग वही, एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, यस। तो एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो पहला पॉइंट रे बाबू कि कंसीडर ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट विचार में लो, ये वाला ऑफ मास m, जिसका मास क्या है, स्मॉल m, ऑफ मास स्मॉल m, which is at a height h, जो कहाँ पे है, h हाइट पे, above the surface of earth, above the surface of earth। ये पहला पॉइंट। अब ये जो नॉमिनेशन है, कैपिटल M, कैपिटल R, स्मॉल m, ये h, ये नॉमिनेशन लिख लेंगे। तो लेट कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल m यानी मास ऑफ सैटेलाइट, और h यानी हाइट ऑफ सैटेलाइट अबोव द अर्थ सरफेस, यस। अभी दूसरा पॉइंट कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ को बंधा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी से। किससे बंधा हुआ है रे बाबू, अर्थ ने इस सैटेलाइट को बाइंडिंग एनर्जी से बांध के रखा है। तो फिर इस सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये डेरिवेशन, एक्सप्रेशन, फार्मूला हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज क्या होती है रे बाबू, B =
बोलो GM अपॉन, हाँ GQ, जी कौन है? कांस्टेंट, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और वो सेम रहता है, बॉडी कितनी भी छोटी से छोटी रहे या बड़ी से बड़ी रहे तो ये कांस्टेंट रहते। कैपिटल एम तो अभी बताया ना बाबू रे, अर्थ का मास, स्मॉल एम भी बताया, सैटेलाइट का मास। और ये देखो बड़ा बाबू, सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? अर्थ के सेंटर से बोला तो आप बोलेंगे सर R प्लस H, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट कितने हाइट पे है? R प्लस H है ना, क्योंकि अर्थ जो उसको खींचती है सैटेलाइट को तो वो सेंटर पे खींचती है, मतलब ये सैटेलाइट जो है या कोई भी बॉडी रही तो उसको अर्थ अपने सेंटर के तरफ खींचती है, सेंटर पे। तो सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना? तो सर R प्लस H, इसमें R कौन है? सर अर्थ का रेडियस है, और H कौन है? सर वो हाइट, अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट जिस हाइट पे रखा वो हाइट, तो ये R प्लस H। क्लियर है बाबू? तो ये कौन हो गई? बाइंडिंग एनर्जी। कौन हो गई? बाइंडिंग एनर्जी। चलो इसको हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। अभी सामने का पॉइंट, हमें इस सैटेलाइट को क्या करना है रे बाबू? एस्केप करना है। क्या करना है? एस्केप करना है। क्या करना है? मतलब कहाँ भेजना है? स्पेस में। हाँ, तो इसको एस्केप हमें करना है, एस्केप करना है। तो वेलोसिटी कौन सी देनी पड़ेगी? एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएगा, चला जाएगा। और कहाँ चला जाएगा रे बाबू? स्पेस में। तो ये एस्केप कहाँ कराना है? तो यहाँ मेंशन कर देंगे कि भाई उसको कहाँ भेजना है? स्पेस में। अच्छा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उसको हमारे साइंटिस्ट स्पेस में भेजते नहीं, क्योंकि अगर वो स्पेस में चला गया तो अर्थ के किसी काम का रहा नहीं। तो फिर हमारे जो साइंटिस्ट है वो एक्सप्रेशन क्यों फाइंड कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी का? ताकि उनको मालूम हो जाए कि भाई सैटेलाइट को अगर ये एस्केप वेलोसिटी दी तो ये चला जाता है स्पेस में, इसलिए कभी उसको उतनी एस्केप वेलोसिटी देते ही नहीं, ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रह सके और अर्थ के पिक्चर्स, फोटो जो है वो क्लिक कर सके और वापस अर्थ पे भेज सके, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे अर्थ के हर पार्ट पे क्या क्या हो रहा है। यस, तो फिर जो एस्केप वेलोसिटी उसको देते हैं वो क्या है रे बाबू? v। तो यहां मेंशन करेंगे, लेट v इक्वल टू VE इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। क्या है रे बाबू? सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, ये एस्केप वेलोसिटी अभी उसको हमें फ्री कराना है, तो फ्री करने के लिए वो सैटेलाइट को मोशन में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा? मोशन में। और आपको मालूम है किसी भी बॉडी को मोशन में लाना है तो उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है रे बाबू? हाँ, तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी given to the satellite to escape it, ताकि उसको क्या किया जाए? एस्केप किया जाए। कहाँ से रे? फ्रॉम द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी अर्थ की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जिस क्षेत्र में कोई भी बॉडी रही तो अर्थ क्या कुछ करती है? उसको अपने तरफ खींचती है।
तो उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव से सैटेलाइट को एस्केप कराना है, तो उसको दी जाने वाली काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? देखो, काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट टू एस्केप इट यानी वो सैटेलाइट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज, यहाँ मेंशन करता हूँ, तो क्या रहेगी रे बाबू? बताओ, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो सर हाफ एम वी स्क्वेयर, लेकिन हमें उसको कौन सी वेलोसिटी देनी है ताकि वो एस्केप हो जाए? वी देनी है। कौन सी देनी है रे बाबू? वी देनी है। तो वी के जगह वी, इसको इक्वेशन हम 2 बोलेंगे। हाँ, अब देखो बाबा कि वो सैटेलाइट अर्थ को बंधा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी से। हाँ सर, और हमें उस सैटेलाइट को एस्केप करना है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी हमें देनी है। क्लियर? तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप इस सैटेलाइट को स्पेस में एस्केप करना चाहते हैं तो उसको दी जाने वाली एक काइनेटिक एनर्जी कम से कम बाइंडिंग एनर्जी इतनी होनी चाहिए, या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। कम रही तो वो सैटेलाइट एस्केप नहीं होगा स्पेस में। होगा क्या रे बाबू? नहीं होगा। तो उसको एस्केप कराने के लिए हमें कम से कम काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी इतनी। तो फिर सामने का पॉइंट तीसरा के टू एस्केप द सैटेलाइट, सैटेलाइट को एस्केप करने के लिए इनटू स्पेस। कहाँ एस्केप करने के लिए रे बाबू? स्पेस में क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी इतनी होनी चाहिए, या काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए? ज़्यादा रही तो चलेगी, लेकिन कम रही तो चलेगी नहीं। वो सैटेलाइट एस्केप नहीं होगा स्पेस में। तो कम से कम ये काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट को दी जाने वाली ये बाइंडिंग एनर्जी इतनी होनी चाहिए। तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास? तो हाफ एम वी स्क्वेयर, और बाइंडिंग एनर्जी जी एम अपॉन आर प्लस एच, है ना? तो क्या कैंसल होगा? तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड में स्मॉल एम कैंसल, और ये 2 इधर लिया तो बचा यहाँ वी स्क्वेयर इक्वल टू ये 2, ये जी एम अपॉन आर प्लस एच, है ना? अच्छा, ये वी स्क्वेयर है, हमें स्क्वेयर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वी चाहिए। तो दोनों तरफ क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट वही गेट, तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, v का स्क्वायर उसका रूट, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे 2gm अपॉन आर प्लस एच। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये बेटा v इक्वल टू ये वैसे ही 2gm अपॉन आर प्लस एच रूट में। तो देखो बेटा, ये आ गया एक्सप्रेशन। तो लास्ट में हम सेंटेंस लिखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ये लिखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट हाइट h। जब वो सैटेलाइट कितने हाइट पे है? h हाइट पे। और अभी बेटा हम उसकी डिपेंडेंसी लिखेंगे सामने के पॉइंट में। क्या लिखेंगे रे बाबू? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी यानी ये एस्केप वेलोसिटी v किसके ऊपर डिपेंड है? तो देखो बेटा, ये डिपेंड किसके ऊपर है? तो ये देखो 2 तो कांस्टेंट नंबर है, उसको कंसीडर नहीं करना।
कैपिटल जी ये कांस्टेंट है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको भी कंसीडर नहीं करना। तो फिर कौन है? कैपिटल एम। कैपिटल एम यानी अर्थ का मास, फिर कैपिटल आर यानी अर्थ का रेडियस, एच यानी ये हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबोव द अर्थ सरफेस, और यह स्मॉल एम है क्या? नहीं, स्मॉल एम यानी सैटेलाइट का मास। तो वी एस्केप वेलोसिटी सैटेलाइट की उस सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड होती है क्या? ना। तो ये 4 पॉइंट आने चाहिए। तो देखो फिर, एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, पहला ए किसके ऊपर डिपेंड करती है रे? कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ लिखेंगे हम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अर्थ। फिर बी दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कैपिटल आर यानी अर्थ का रेडियस। तो यहाँ लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के रेडियस के ऊपर डिपेंड होता है। फिर तीसरा सी एच, तो ये डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबोव द अर्थ सरफेस। यस। और डी यानी चौथा बताया कि ये स्मॉल एम यानी सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती। तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट। तो ये आ गया बाबू पूरा टोटल एक्सप्रेशन। किसके लिए? एस्केप वेलोसिटी के लिए उस सैटेलाइट की, जब वो एच हाइट पे क्या है? रेस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तब का एक्सप्रेशन। क्लियर बाबू? अब यही से सामने का क्वेश्चन ये 21 तैयार होता है। 21। तो अभी यही सारी कहानी रहेगी, लेकिन अभी सैटेलाइट एच हाइट पे रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, बल्कि वो गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है अर्थ के राउंड में। उसके लिए शब्द है रिवॉल्विंग। कौन सा शब्द है रे बाबू? रिवॉल्विंग। तो सामने का क्वेश्चन आएगा, इसी से बरोबर ध्यान दो। Obtain an expression for escape velocity when the satellite is revolving। तो स्टेशनरी शब्द हट जाएगा और उसके जगह आएगा रिवॉल्विंग एट हाइट एच अबोव द अर्थ सरफेस। जब वो सैटेलाइट एच हाइट पे क्या होगा? गोल घूमेगा। तो सर अभी फिर फिगर क्या आएगी सर? अभी फिगर क्या आएगी? तो फिगर यही रहेगी, बस अभी वो गोल घूम रहा है ना रे बाबू। क्या हो रहा है? हाँ, तो ये देखो गोल कैसे घूम रहा है। तो ये फिगर बरोबर ध्यान दो। देश अभी वो ऐसे गोल घूम रहा है। क्लियर क्या? तो अर्थ के राउंड में अभी वो रिवॉल्व हो रहा है। तो पहली जो फिगर थी उसमें बस अलग से क्या हुआ कि वो ऐसा अभी गोल रिवॉल्व हो रहा है सैटेलाइट। कहानी यही सब आएगी, एक छोटा सा बदल होगा। तो वो बदल अभी हम देखते हैं। क्लियर? यस। ओके बेटा, तो अभी हम क्वेश्चन 21 की बात कर रहे हैं। अभी ये सैटेलाइट क्या हो रहा है? रेस्ट पोजीशन पे है क्या? अभी क्या हो रहा है? वो रिवॉल्व हो रहा है। तो देखो यही सारा आंसर आएगा। एक छोटी सी बात बदलेगी जो कि अब मैं बताता हूँ। तो आंसर वही हेडिंग, एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, वही पहला पॉइंट बरोबर ध्यान दो। कंसीडर ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट कंसीडर करो ऑफ मास यम, जिसका मास क्या है? यम।
विच इज एट ए हाइट h, जो क्या है एट ए हाइट h पे है। पहले कौन से पोजीशन में था, रेस्ट। पहले कौन से पोजीशन में था, तो पहला जो हुआ था विच इज एट ए हाइट h, हाँ ब्रैकेट में क्या लिख लेना, रेस्ट। अभी इसके लिए रेस्ट में है क्या, नहीं, अभी क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो देखो, कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m विच इज एट ए हाइट h रिवॉल्विंग अबोव द, तो यहां शब्द आएगा कौन सा रे बाबू, रिवॉल्विंग, गोल घूम रहा है, रिवॉल्विंग अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, हाँ अर्थ के सरफेस के अबो या हाइट पे वो रिवॉल्व हो रहा है। बाकी वही लेट कैपिटल एम यानी रे मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम यानी मास ऑफ सैटेलाइट एच यानी हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबोव द अर्थ सरफेस। तो दूसरा पॉइंट वही बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज, जब यह सैटेलाइट गोल घूमता है तो अभी बाइंडिंग एनर्जी ये नहीं रहती, आपको मालूम है बाइंडिंग एनर्जी क्या रहती है, यही रहती है। लेकिन नीचे कौन सा फैक्टर आता है रे, 2 फैक्टर आता है बाबू, बोलो बोलो बोलो, या कौन सा फैक्टर आता है, 2 फैक्टर आता है। इसका डेरिवेशन बताया है हायन, यस। तो ये इक्वेशन 1। सामने का पॉइंट दूसरा वही लेट वी यानी रे एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, हाँ। फिर काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट को क्या देनी है, काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप इट, उसको एस्केप कराने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से उसको क्या करना है, हमें मुक्त करना है, एस्केप करना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर से इक्वेशन 2। और तीसरा पॉइंट वही टू एस्केप द सैटेलाइट इनटू स्पेस, अभी सैटेलाइट को क्या करना है, हमें स्पेस में भेजना है। तो कंडीशन बताई ना कि ये काइनेटिक एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी इतनी हाई है ना, तभी तो वो क्या होगा, स्पेस में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको। आप गए मार्केट में, एक अच्छी टीवी आपको दिखाई दी, उसकी कीमत मान लो 50,000 है, बढ़िया एकदम टीवी। आप पापा के साथ गए और उसको बोला कि भाई ये 20,000 ले और टीवी दे, तो बोलेगा भाऊ नमस्कार, घर जाइए, मिलेगी नहीं, बरोबर, यस। लेकिन अगर आप उसको बरोबर 50,000 दे तो उसको अच्छी तरह से पैकिंग करके वगैरह वो बिल्कुल आपको वो टीवी देगा। और अगर आपने उसको 50,000 से ज़्यादा 60,000 दिए तो बोलेगा अरे वाह सर, आप तो बड़े ही दयावान निकले, है ना, आप तो भाई बहुत ही, हाँ बरोबर की नहीं, बड़े आदमी है भाई साहब, धन्यवाद, ऊपर के 10,000 आपने एक्स्ट्रा के दे दिए, तो सर मैं ये टीवी आपके घर भी पार्सल कर देता हूँ, लगा के भी देता हूँ, सब मैं ही करता हूँ, चिंता की बात नहीं। हाँ, तो आपको उसने टीवी कब दी, कब 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 दी, जब उसको आपने उसके पूरे पैसे पे किए, 50,000 या उससे ज़्यादा, लेकिन उससे कम दिए थे 20,000, तो क्या बोल रहा था, ओ भाऊ जा ना घरी बाबा, आपल्या कशाला टीवी घ्यायला आले, बोलेगा कि नहीं। यस, यहाँ भी तो वही है कि काइनेटिक एनर्जी कम से कम बाइंडिंग एनर्जी इतनी होनी चाहिए, तो ही वो क्या होगा, एस्केप होगा, फ्री होगा, रिलीज होगा और चला जाएगा स्पेस। हाँ, तो फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी सर, हाफ एम वी स्क्वेयर, और बाइंडिंग एनर्जी कितनी, तो ये वाली, ये फैक्टर 2 बढ़ गया। हाँ सर, ये देखो रे बाबू, फैक्टर 2 बढ़ गया। अब देखो
स्मॉल एम तो कैंसिल होता है, साथ में ये 2 भी कैंसिल होता है, इसलिए यहाँ ये 2 नहीं आएगा। तो देखो वी स्क्वेयर इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, हमें वी स्क्वेयर नहीं चाहिए, सिर्फ वी चाहिए, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट वही गेट। तो वी स्क्वेयर इक्वल टू ये रूट 2 तो नहीं है अभी, तो ये v इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, और ये है एक्सप्रेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट हाइट एच। और वो क्या हो रहा है रे, रिवॉल्व, तो ब्रैकेट में मेंशन कर लेंगे रिवॉल्विंग, मतलब गोल घूम रहा है। और उसकी डिपेंडेंसी तो यही आएंगे कि v डिपेंड करता है m पे, अर्थ के मास पे, कैपिटल R अर्थ के रेडियस पे, h हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबो अर्थ सरफेस पे, और स्मॉल m नहीं है तो वो एस्केप वेलोसिटी सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्लियर क्या बाबू? तो ये दो क्वेश्चन हमने देखे 4 मार्क के। क्लियर? यस यस।